नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मेरा नाम निधि है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मैरिटल रेप। इज इट अ क्राइम और नॉट? नॉन कंसेंशुअल सेक्स इन मैरिज, इज इट क्राइम और नॉट? जिसको लेकर समय समय पर अलग अलग जजमेंट्स आए हैं, क्लैरिफिकेशंस आए हैं और फाइनली एक एक्सेप्शन भी दिया गया है अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, जिसमें कहा गया है कि शादी को रेप के प्रावधानों में अलग रखा जाएगा। अलग अलग प्रावधान है। व्हाट कंप्राइज ऑफ रेप, रेप की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें मैरिटल सेक्स या मैरिटल रेप को एक एक्सेप्शन की तरह रखा गया है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो अ नॉन कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन अ मैरिड कपल विल नॉट कंप्राइज ऑफ रेप, उसको रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसी को चैलेंज किया बाय अ बैच ऑफ पिटिशंस इन दी दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें जो जजमेंट आया उसमें मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन को लेकर एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब हुआ कि जो जजेस हैं बेंच में, उनके ओपिनियंस अलग अलग थे। एक कंसेंसस नहीं आया, एक यूनानिमस डिसीजन नहीं आया। यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट जनरली इवन बेंचेस में आता है, यानी 2 जजेस 4 जजेस की बेंच होगी, उसमें आएगा कि 2 अग्री कर रहे हैं, 2 डिसअग्री कर रहे हैं, 2 मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज के सेशन में। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ गाइज। मेरा नाम निधि है। मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने MBA किया है, मैं मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी में भी। मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है UPSC CSE के लिए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी फॉर ऑल माई क्लास PDFs। साथ ही स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री सेशंस, आप मुझसे इन पे भी जुड़ सकते हैं यूजिंग माई कोड NDLive10। आप मेरे प्लस कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं विद द सेम कोड NDLive10। क्लासेस के टाइमिंग्स आर 1 PM एंड 5 PM ऑन दी ऐप। अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें 20% तक की सेविंग्स आप कर सकते हैं May 19th तक। प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा सेविंग्स आपकी हो रही हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड NDLive10 यूज करना है और अपना सब्सक्रिप्शन लेना है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। वहीं इस 20% डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी इज ऑल्सो ऑफरिंग यू अ फ्री 1 year एक्सटेंशन इफ यू टेक 2 year और अबव सब्सक्रिप्शन। 2 या 2 से ऊपर के सब्सक्रिप्शन, 2 या 2 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर यू कैन गेट CSE अश्योर, यानी 1 साल का एक्सेप्शन हम आपको देंगे, एक्सटेंशन देंगे अगर आपका 2 साल के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है। अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए विद द कोड NDLive10। हुआ क्या है, ये जो जजेस की बेंच थी उसने एक डिफरिंग व्यूज दिए ऑन द इशू ऑफ मैरिटल रेप, जिसमें जहां एक तरफ बेंच ने कहा कि डाइवर्टेड वर्डिक्ट था, है ना, स्प्लिट वर्डिक्ट था, वहीं दूसरी तरफ एक चीज को और एक्नॉलेज किया गया दैट दिस इशू इट कंटेन्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसमें कानून का महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके लिए ये रास्ता खोल देता है इस इशू का सुप्रीम कोर्ट जाने का। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में इस अपने जजमेंट को रिजर्व रखा था। इस पर कोई जजमेंट नहीं आया था। ठीक है, और केंद्र को कानून बनाने के बारे में बात की गई थी इसको लेकर, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप के बारे में चर्चा हो रही है। अगर मैं जजेस की बात करूं इस बेंच में, तो इट कंप्राइज ऑफ जस्टिस राजीव शेखर एंड C हरिशंकर। अब दोनों के ही जजमेंट्स अलग अलग आए हैं, दोनों के ही वर्डिक्ट्स अलग अलग रहे बेसिकली, यहां पर मैं ये कहूंगी। बट बिफोर वी गेट इनटू द वर्डिक्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बहुत सिंपल है। एक्सेप्शन ये कहता है कि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, उसका एक्सेप्शन 2, एज पर द एक्सेप्शन 2, नॉन कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप। इसको रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाए। बस यहां पे एक जो चीज रखी गई है वो मेंशन की गई है दैट द एज ऑफ द वाइफ शुड बी 16 years एंड अबव। ठीक है, अब इस बात पर जस्टिस शेखर ने कहा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर इशू के लिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के फेवर में हूं और इस एक्सेप्शन को अबॉलिश करने के फेवर में हूं। ही फेवर्ड द अबॉलिशन ऑफ दिस एक्सेप्शन। इन्होंने कहा इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये वायलेट करता है, ये उल्लंघन कर रहा है
मौलिक अधिकारों का, जिसमें आर्टिकल 14 और 21 की इन्होंने स्पेसिफिकली बात की। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की है, कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है बिना किसी जेंडर सेक्सुअल बायस के, ठीक है, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में बात करता है, चॉइस की बात करता है। तो ये इनका बहुत ही क्लियर ओपिनियन है। जस्टिस शिकदर ने कहा कि भाई ये वायलेशन कर रहा है तो इसको बिल्कुल अबॉलिश हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस हरिशंकर का ओपिनियन था कि जो एक्सेप्शन दिया गया है इस सेक्शन में 375 में, ये कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है या गैर संवैधानिक नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्शन है ये आसानी से समझने लायक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली ऑल्सो देयर हैव बीन जजमेंट्स जहां पर ये कहा गया है कि रेप को डिस्टिंक्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया। ये जो पिटिशंस गई हैं, these are filed by the NGOs and two most senior advocates, Rebecca John and राजशेखर राव, जिन्होंने स्पेसिफाई किया कि मैरिटल रेप हो या कोई भी रेप हो, इट इज अ रेप, मैरिटल रेप इज ऑल्सो रेप। इसी पर इन्होंने एम्फेसाइज किया। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि मैरिटल रेप को लेकर केवल दिल्ली हाई कोर्ट में ही क्वेश्चन उठा है या इशू केवल दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो आंसर इज नो। इस एग्जेम्पशन को लेकर गुजरात हाई कोर्ट में भी क्वेश्चंस उठे हैं, चैलेंज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई केवल इस आधार पर कि महिला की शादी हो गई है या महिला के मैरिटल स्टेटस के आधार पर कैसे उसकी कंसेंट, उसकी चॉइस को अंडरमाइन किया जा सकता है। तो ये अभी गुजरात हाई कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई महिला, शादीशुदा महिला कोर्ट जाती है मैरिटल रेप के चार्जेस को लेकर अगेंस्ट अ मैन, चाहे एक्सेप्शन है कि नहीं, इसको लेकर देयर शुड बी अ केस, इसका केस फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो जगह पर और चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी है। यहां पर हमें यह जानना भी जरूरी है कि जब स्प्लिट वर्डिक्ट होता है तो उस केस में क्या हो। अभी इस पर्टिकुलर इशू पर स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, मतलब दो जजेस की बेंच ने अलग अलग ओपिनियंस दिए, तो कोई जजमेंट नहीं आया, कोई क्लियर जजमेंट आया नहीं है, तो कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं है हमारे पास। अगर कानून बनाना भी है तो कैसे कानून बनेगा, अगर चेंजेस भी लाने हैं तो कैसे आएंगे, क्योंकि ओपिनियन सेम नहीं है। तो ऐसे केस में जब भी स्प्लिट वर्डिक्ट आता है, जनरली ऐसे केस को हायर बेंच को, हायर नंबर ऑफ बेंच जजेस की बेंच को रेफर किया जाता है। मतलब अभी ये 2 जजेस की बेंच है तो इसको रेफर किया जाएगा 3 जजेस की बेंच को। जनरली इट इज एन ऑड नंबर बेंच टू गेट अ क्लियर वर्डिक्ट। ठीक है, 3, 5, 7 एटसेट्रा। अब इस पर्टिकुलर केस में जब लार्जर बेंच, जिसमें टू विच अ स्प्लिट वर्डिक्ट गोज, कैन बी 3 जज इन दी हाई कोर्ट। अगर ये हाई कोर्ट में जाएगा तो 3 जजेस की बेंच होगी, उससे ऊपर जाना होगा तो इट हैज टू बी प्रेफर्ड बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। एक अपील जा सकती है तो 3 जजेस की बेंच में जा सकता है, या फिर कोई अपील है इसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माना दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो डिफरिंग वर्डिक्ट दिया है, यानी कि दोनों जजेस के अलग अलग ओपिनियंस थे, पर दोनों ही जजेस ने सर्टिफिकेट टू अपील को ग्रांट किया है। बोथ दी जजेस, दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट टू अपील, दिस सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन टू दी पार्टीज कि आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, क्योंकि दिस केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है और फाइनली वहां से वर्डिक्ट आएगा फाइनल। अब आगे बात करते हैं कि क्या ये भारत के लिए एक्सेप्शन है या केवल भारत में ही है। जानते हैं कि क्या स्थिति है मैरिटल रेप की विश्व भर में। तो यहां पर जो मैंने आपको ये मैप दिखाया है, इसमें जो भी ग्रीन एरियाज हैं, इन दीज एरियाज मैरिटल रेप इज क्रिमिनलाइज। कोई इम्यूनिटी नहीं है मैरिटल रेप के केस में। अलग अलग समय पर आया, ऑस्ट्रेलिया में 1981 में, कनाडा में 1983 में, साउथ अफ्रीका में 1993 में, अलग अलग समय पर लॉज आए और इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाता है। फॉर दैट मैटर यूके, जहां से हमारे मतलब जो हमारे यहाँ जो आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो भी सेक्शंस हैं जो जहां से आए हैं, वहां पर भी यूके में भी 2003 में मैरिटल रेप को आउटलॉ कर दिया गया, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये जो रेड आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल
the countries which have not yet criminalized marital rape. India is one of them. Then there are few countries, a little yellowish color that you can see, कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और कुछ हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, यहां पर मैरिटल रेप को अभी क्रिमिनलाइज तो नहीं किया गया, लेकिन फोर्स मैरिटल सेक्स स्टिल पनिशेबल है. ठीक है, दिस इज द सिचुएशन अक्रॉस द ग्लोब. दिस इज अबाउट इट. लेट्स वेट फॉर द वर्डिक्ट. लेट्स सी व्हाट कम्स इन द फ्यूचर. यहीं पर गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट जो होने वाला है 22 मई को, यहां पर आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस और अ लॉट ऑफ ऑफर्स एंड स्कॉलरशिप्स. आपको कोड यूज करना है ND Live एंड यू कैन एनरोल टू द कॉम्बैट राइट नाउ. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं? यू गेट पर्सनल कोच, लाइव मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद द एजुकेटर्स. द कोड दैट यू हैव टू यूज इज ND Live 10. 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास. लोन फैसिलिटी इज देयर. यू हैव एनी डाउट्स? अनअकैडमी ने लॉन्च किया है डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस विद द स्पेशलिस्ट एजुकेटर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. एनरोल नाउ. बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 18 मई से, यानी कल से. 20% डिस्काउंट आपको भी मिल रहा है. यू गेट 20 GS बुक्स 1 ईयर एंड अबव के UPSC के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, GS सब्सक्रिप्शन पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में. Why Unacademy? Learn from the best. Flexibility to change your optional subject. Flexible learning hours. अगर आप ऑफिस जाने वाले एस्पिरेंट हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपके फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स हैं, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है. डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव मेंटोरशिप, कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग्स. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. अगर आप चैनल पर पहली बार आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट notifications about our daily updates. Don't forget to hit like and subscribe. That's it from my side. Thank you so much. God bless you.